भारत ने बनाया ऐसा स्वदेशी आयरन डोम जिसे देखकर इजराइल का भी सर चकरा गया। अगर चला तो एक साथ 101 देश हो जाएंगे तबाह। बांग्लादेश के भी उड़े होश। सोचिए अगर मच्छरों के झुंड पर तोप से हमला किया जाए तो कितना अजीब लगेगा। ठीक वैसे ही छोटे ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करना भी बेवकूफी होगा। भारत जो हमेशा स्मार्ट और सस्ते उपाय ढूंढता है, अब छोटे ड्रोन को मार गिराने के लिए एक ऐसा नया सिस्टम बना चुका है जो न केवल किफायती है बल्कि जबरदस्त असरदार भी है। पर जो बात दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रही है वो यह है कि भारत अब 10,200 करोड़ रुपए के गोला बारूद की मांग कर रहा है। इतनी बड़ी मात्रा देखकर पड़ोसी देशों की नींद उड़ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर भारत इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद क्यों जुटा रहा है? क्या कोई बड़ी योजना चल रही है? और सबसे खास बात, ये नया सिस्टम जो हाल ही में तैयार किया गया है उसकी पूरी डिटेल क्या है? इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस रोमांचक वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले देश के इस अद्भुत कदम के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हाल ही में भारत ने एक और शानदार काम किया है। देश ने अपना पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट किया। यह सिस्टम खास तौर पर दुश्मन के ड्रोन के झुंडों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में हुए 2 सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया कि यह सिस्टम न केवल बहुत उन्नत है बल्कि बहुत सटीक और ताकतवर भी है। इस सिस्टम ने 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर वर्चुअल टारगेट को बिल्कुल सही निशाना बनाया, जो इसके रणनीतिक महत्व को और भी बढ़ाता है। आजकल ड्रोन हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे में भारत ने एक स्मार्ट और सस्ता तरीका ढूंढा है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इसे भार्गव नाम दिया गया है, जो दुश्मन के छोटे और तेज उड़ने वाले ड्रोन को 6 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह माइक्रो म्यूनिशन का इस्तेमाल करता है, जो ड्रोन को एकदम सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है। इन म्यूनिशन को दुश्मन की दिशा में निर्देशित किया जाता है, जिससे हमला और भी ज्यादा सटीक और प्रभावी हो जाता है। आसान और असरदार, यही है भारत का नया तरीका। हाल ही में इस नई तकनीक का सफल परीक्षण सेना के बड़े अफसरों के सामने किया गया। अब इस सिस्टम का इस साल और बड़े स्तर पर परीक्षण किया जाएगा ताकि इसे जल्दी से भारतीय सेना में शामिल किया जा सके। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने इस सिस्टम को तैयार किया है, जो एक साथ 67 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है। इसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी खतरे वाली जगह पर तुरंत भेजा जा सके। यह सिस्टम हर तरह के इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है और खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसका प्रदर्शन शानदार है। यह सिस्टम भारतीय सेना की एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार किया गया है। यह पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो छोटे माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल करता है और इसलिए यह वायुसेना के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, ड्रोन झुंडों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी खतरे से निपटने के लिए भारत ने एक स्मार्ट तरीका निकाला है, जिससे महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों पर निर्भरता कम हो सके। यह एक तरह से भारत का अपना स्मार्ट और सस्ता उपाय है, जो दुश्मन के ड्रोन को बिना ज्यादा खर्च किए नष्ट कर सकता है। महंगे सिस्टम्स का इस्तेमाल सस्ते और छोटे ड्रोन पर करना तो जैसे चूहे पकड़ने के लिए बंदूक चलाने जैसा है, बिल्कुल बेकार और खर्चीला। इन बड़े सिस्टम्स को असली खतरों से निपटने के लिए बचाना ही समझदारी है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम ऐसा सस्ता और तगड़ा सिस्टम बनाएं जो इन छोटे छोटे ड्रोन को चुटकियों में निपटा दे। इस तरह के सिस्टम से न सिर्फ महंगी मिसाइलें बचेंगी बल्कि पैसे की भी बचत होगी और सेना का बजट भी कंट्रोल में रहेगा। हाल ही में भारत ने इतने गोला बारूद की मांग की है कि दुश्मन भी हैरान रह गए हैं। असल में भारतीय सेना को हमारा स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जबरदस्त पसंद आ रहा है। अब सेना इसे अपनी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिनाका सिस्टम की सफलता और दमदार प्रदर्शन ने सेना को इतना प्रभावित किया है कि वो इसे पूरी तरह से अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कमर कस चुकी है। इसी संदर्भ में एक बड़ी डील की तैयारी हो रही है, जिसमें सेना पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदने का फैसला कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारतीय सेना 10,200 करोड़ रुपए का ऑर्डर करने वाली है, जिससे यह सिस्टम और भी प्रभावी और मजबूत बन सकेगा। इसके तहत भारतीय सेना जल्द ही पिनाका रॉकेट सिस्टम की 2 अलग अलग वैरायटी के लिए 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाली है, जिनकी कुल कीमत 10,200 करोड़ रुपए है। इनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट 5,70 करोड़ रुपए का और दूसरा 4,50 करोड़ रुपए का है। यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च से पहले इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने
होने से पहले किए जाएंगे। फिलहाल भारतीय सेना में 10 पिनाका रेजिमेंट तैनात की जा चुकी है, जिनमें से 4 रेजिमेंट पहले से ही अपनी जगह पर सक्रिय हैं। इनमें से कुछ लॉन्चर्स चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं, जो भारत की सैन्य ताकत को और भी मजबूत बना रहे हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम की जबरदस्त ताकत भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बाकी की 6 रेजिमेंट भी जल्द ही मैदान में उतरने वाली हैं। पिनाका को दुनिया की सबसे शानदार और दमदार रॉकेट प्रणालियों में गिना जाता है, जो ऊंचे पहाड़ों पर भी ढांसू तरीके से निशाना साधने में माहिर है। इससे भारतीय सेना की ताकत को एक नई उड़ान मिलेगी और दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। पिछले साल नवंबर में पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ था और इसके बाद से ही इस प्रणाली के लिए विदेशों से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो इस सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और विश्वास को दर्शाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिनाका के लिए कई अत्याधुनिक हथियार विकसित किए हैं, जिनमें 45 किलोमीटर तक की विस्तारित रेंज और 75 किलोमीटर तक की निर्देशित रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं। और यह तो बस शुरुआत है। DRDO इस रेंज को बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है और भविष्य में यह रेंज 300 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना भी नजर आ रही है। इस तरह के अत्याधुनिक सिस्टम के साथ भारत न केवल अपनी सेना को सशक्त कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी रक्षा ताकत का परचम लहरा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक बड़ा सामरिक फायदा साबित हो रहा है और इसके साथ भारत का सैन्य भविष्य और भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना के लिए एक दमदार हथियार साबित हो रहा है और ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हमारी खुद की बनाई तकनीक का भी कमाल है। ये सिस्टम न सिर्फ हमारी सेना को और मजबूत बना रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि हम अपने दम पर भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बना सकते हैं। भारत की रक्षा ताकत में पिनाका एक नया सितारा है, जो न केवल दुश्मनों को पस्त करने के लिए तैयार है, बल्कि देश की स्वदेशी तकनीकी की शान भी है। जनरल द्विवेदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जैसे ही पिनाका की रेंज और बढ़ाई जाएगी, भारतीय सेना अन्य लंबी दूरी के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगी और पूरी तरह से इस सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगी। पिनाका की लंबी रेंज इसे बेहद प्रभावी और किफायती बनाती है, जिससे यह भविष्य में भारतीय सेना का प्रमुख विकल्प बन सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना अपनी युद्ध रणनीतियों को और भी ज्यादा सटीक और शक्तिशाली बना सकेगी। साथ ही इससे भारत की स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत द्वारा गोला बारूद की इतनी बड़ी मांग वास्तव में जरूरी है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की सुरक्षा से जुड़ी यह चर्चा महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।